जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन। हम सभी के मन में एक जिज्ञासा विशेष रूप से जागती है कि हमारा दिया गया पिंडदान हमारे पितरों को कैसे प्राप्त होता है। मतलब यह है कि वो अपने कर्मानुसार देवलोक में हैं अथवा हाथी बन गए हैं अथवा चींटी बन गए हैं। अगर हाथी बन गए हैं तो इतना बड़ा पिंडदान उनके शरीर में कहाँ आएगा। अगर वो चींटी की योनि प्राप्त की है तो इतना बड़ा पिंडदान वो क्या करेंगे। अगर वो देव योनि में है तो उनको अलग किस रूप में प्राप्त होगा। प्रेत योनि में है तो उनको कैसे प्राप्त होगा। ये बहुत सारी बातें हमारे मन में आती जाती रहती हैं। इन सारे प्रश्नों का निवारण वायु पुराण और मार्कंडेय पुराण में प्राप्त होता है। नाम मंत्रा तथा देशा भवांतरगता नपि प्राणिनः प्रीणयन्ते ते तदाहारत्वमागतान्। अर्थात जिस प्रकार गौशाला में भूली माता को बछड़ा किसी न किसी रूप में ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार तत्तद वस्तुजात को प्राणी के पास किसी न किसी रूप में पहुंचा देता है। नाम गोत्र हृदय की श्रद्धा इत्यादि से करने के कारण इसीलिए सुयोग ब्राह्मण के द्वारा श्राद्ध कर्म कराना चाहिए, जिसका कई वर्षों का एक्सपीरियंस हो। देवो यदि पिता जाता शुभा कर्मानुयोगतः तस्मान्नम अमृतम भूत्वा देवतेभ्योनुगच्छति। अगर शुभ कर्मों के द्वारा पिताजी माताजी देव योनि में हैं तो वहां उन्हें अमृत के रूप में प्राप्त होता है। मनुष्य योनि में है तो अन्न के रूप में प्राप्त होगा। पशु योनि में है तो तृण के रूप में प्राप्त होगा। जहां जहां जिस योनि में है उस योनि में जो उनको भोजन की सुख की कारक वस्तुएं हैं उस रूप में परिवर्तित होकर के उनको प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति चाहे जन्म लेने के बाद में सैकड़ों योनि प्राप्त कर गया हो, वहां वो जिस योनि में है वहां उस रूप में उसको सुख की प्राप्ति होती है। आप लोग स्वयं जीवन में अनुभव करते होंगे, कई बार बहुत छोटा सा आपने प्रयत्न किया और बहुत सारा धन अथवा सम्मान आपको प्राप्त हो गया, तो वो कोई जिनके आप पितर हैं आपके निमित्त शुभ कर्म किया, उसके फलस्वरूप आपको प्राप्त होता है। और कई बार जब हमारे पापग्रह हावी रहते हैं तो हम बहुत प्रयत्न करते हैं, उसके बाद भी हमें हमारा खून पसीने का जो कमाई है वो भी हमको बहुत मुश्किल से टुकड़ों टुकड़ों में होकर के कई बार तो पूरा भी नहीं प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने शास्त्रों पर संदेह न करते हुए पूर्ण विश्वास करते हुए श्रद्धा पूर्वक जैसी भी हमारी स्थिति है हमें अवश्य श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का पूरा प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले। शिव शंकर बम भोले भोले। ओम शिव शंकर बम भोले भोले। ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा मनवा बोले। क्यों मेरा मनवा बोले।